नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना नीरज माखीजा और राजा साहब न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि माहौल अभी गरमाया हुआ है, राजनीति जो अभी चरम सीमा पर है 2 दिन बाद होने वाले चुनाव को लेकर के विधानसभा के। तो आज हमारे साथ जो बैठे हैं कांग्रेस और भाजपा के, मैं आपको सबसे पहले उनसे परिचय करा देता हूँ। कांग्रेस से हमारे साथ आज बैठे हैं रिंकू छाबड़ा जी, बंटी बत्रा जी, चंचल सरूजा जी। बीजेपी से बैठे हैं चरणजीत सिंह गंभीर जी और भाजपा से एक और है जसपाल अजवानी जी। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बात करते हैं आज हम बिलासपुर की विधानसभा, जो अभी आगामी 2 दिन बाद चुनाव होना है। छाबड़ा जी बताएंगे किन मुद्दों को लेकर के आप अभी बिलासपुर विधानसभा पे विधायक प्रत्याशी जो है शैलेश पांडे जी, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और लोगों से कैसा जन समर्थन मिल रहा है अपने को? हमको जन समर्थन अच्छा मिल रहा है और मिलनसार विधायक जी हैं और बहुत मिलनसार है। और आरपा में जो हमने मतलब जो चेक डैम बनाए हैं, दोनों तरफ रोडें बन रही है और दोनों तरफ नाला जो मतलब गंदा पानी शहर का और नदी में नहीं जाएगा। हमारी आरपा नदी जिसको हम मैया बोलते हैं, आरपा मैया बोलते हैं, वो एकदम स्वच्छ रहेगी, साफ सुथरी रहेगी। इस बार दुर्गा विसर्जन में पानी की कमी नहीं हुई वहाँ। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे सिम्स में एक मशीन आई है MRI, वो हमारे कार्यकाल में आई। और हमारे विधायक जी के बहुत मिलनसार व्यवहार है, सबसे नेचर अच्छा है। हम वही सब मुद्दों में गंभीर जी बता रहे हैं जैसा जिस प्रकार से किस शहर विधायक को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या लगता है अमर अग्रवाल जी इस बार पुनः विधायक बन पाएंगे या फिर किस तरीके से रहेगा? जी नमस्कार, मैं इस कड़ी में इनकी बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि रिंकू भाई बोल रहे हैं कि हमारे विधायक बहुत मिलनसार है, मैं बोलता हूँ ये व्यक्ति विशेष की बात क्यों करते हैं, पूरा बिलासपुर मिलनसार है। पर सबसे पहले होती है बात सुरक्षा की। नैतिक जिम्मेदारी, सब जरूरतें हैं, समाज को सब कुछ चाहिए, नल, पानी, खाने की व्यवस्था, अच्छा स्वच्छ शहर, ये सभी की जरूरत है। ये सभी जनप्रतिनिधि का एक नैतिक दायित्व है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व होना चाहिए कि शहर के लोग सुरक्षित रहें। आज आप न्यूज़पेपर से हैं, आप भी एक चैनल चलाते हैं, मुझे लगता है कि आज शहर में अगर 30 दिन न्यूज चलाते होंगे तो 29 दिन शहर में भय वाले वातावरण के न्यूज को ही चलाया करते होंगे आप। रोज घटनाएं होती हैं, उसमें सबके पीछे कारण कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये घटनाएं पिछले 4 साल में कितनी चरम सीमा पे हैं। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कोई परिवार सुरक्षित नहीं है, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, खुल के कोई बात नहीं कर सकता है, हर बात पे डर, सब माहौल बना हुआ है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बत्रा जी जिस प्रकार से बता रहे हैं कि कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस के राज में लगातार घटनाएं हो रही है, किस नजरिए से देखते हैं इसे? कबीर जी की बातें गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ इस 5 साल में। और ये घटनाएं तो भाजपा शासन हो चाहे कांग्रेस शासन हो, वो होते रहती है। इसको अपराधी का कोई भी पार्टी नहीं है, ये गलत बात बोल रहे हैं। और शांति बिलासपुर शहर में शांति है इस 5 साल में, ऐसा कुछ नहीं। और वो ये जहां बोल रहे हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता, मैं बोलता हूं कि विधायक महोदय के शैलेश पांडे के बनने के बाद लोगों ने खुल के उनको कुछ भी बोला तो भी वो सहे हैं। अमर अग्रवाल जी, मुझे गंभीर जी एक भी, जब से चुनाव लड़ रहे हैं अमर अग्रवाल जी, वो एक भी फोटो दिखा दें किसी का पैर पड़ते हुए तो मैं उस दिन जो बोलेंगे मान लूंगा मैं उनकी बात। जिस प्रकार से बता रहे हैं बत्रा जी कि अमर अग्रवाल जी कभी झुके नहीं, कभी टुके नहीं, अजमानी जी? नहीं, देखो, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी जो है उनका मेन मुद्दा है भय मुक्त करना शहर को। जो है जो इतने अपराध हो रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है, सब दुनिया ये सबसे जो है मतलब हर मतलब जनता को यहाँ की जो है उनको मतलब सेव करके जो है रखना है, ये मेन मुद्दा उनका है। और बनने के बाद 15 दिन के अंदर में जितना सब जो है ये भय मुक्त पूरा शहर कर देंगे। वो जो है 15 दिन के अंदर भय मुक्त शहर कर देंगे कह रहे हैं। ये बीजेपी वाले भय मुक्त करेंगे। इनके राज्य में सुशील हत्याकांड, पत्रकार सुशील हत्याकांड, जिसका आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है, इंटरसिटी हत्याकांड, मैग्नेटो में जो हत्या हुई, मुंगेली नाका में खुल्ला गोली चली। अरे इनके राज्य में IPS अधिकारी खुद को गोली मार दिया। SP इनके राज्य में मतलब गोली मारा है। वो किसका शासन था? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, वो बीजेपी का शासन था, अमर अग्रवाल का शासन था। आप एक चीज बताइए, 4 साल आप लोग क्या किए? अगर सारी चीजें हुई तो शासन में तो आप नहीं, आप लोग बोल रहे हैं, मैं आपकी बात भी अगर एग्री करता हूँ। नहीं तो हमारे में अगर चलो चाकूबाजी आप बोल रहे हो, अपराधी पकड़ाए भी है, ऐसा नहीं।
रोल। भय मुक्त शहर करेंगे कह रहे हैं भाजपा। इनके राज्य में तो इनके बीजेपी के खुद नेता जो कुंदन सिंह रेलवे का बहुत बड़ा नाम था, एक बीजेपी का नेता, उनका मर्डर हुआ। किनका राज था वो? बीजेपी का राज था। एक अनुज त्रिहान करके है बीजेपी का कार्यकर्ता, उसको चाकूबाजी लगी। किसका राज था? बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें सुरक्षित नहीं थे बीजेपी के शासन में। बीजेपी के शासन में बीजेपी के कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं थे, ऐसा आरोप है कांग्रेसियों का। आप एक चीज बताइए, एक शासक जो होता है ना, वो अपने काम की बात करता है कि मैंने ये काम करके दिखाया। ये तो वो अपनी तुलना कर रहे हैं कि आपके शासन में ऐसा हुआ, इसलिए मेरी वाली जो घटनाएं चाकू है वो छोटी हैं, आपके समय में बड़ी बड़ी घटना हुई। ये वो बात कर रहे हैं। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप कह रहे हैं कि उस शासन में इतनी घटनाएं हुई, 4 साल आप लोगों के हाथ में शासन था। आप बताइए, मैं तो कहता हूँ नगर विधायक को यहाँ पर एक पैसे की तवज्जो नहीं दी गई, कहीं पर उसको यहाँ तक कि झंडा फहराने का मौका तक नहीं दिया गया। हम लोगों ने ऐसे प्रतिनिधि को चुना था कि वो झंडा फहराने के काबिल नहीं था हमारे शहर का, बाहर से लोग बुलाए जाते थे। क्या आप ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगे? आप खुद जवाब दीजिए इसका जो है वो। झंडा फहराने नहीं दिए गए शैलेश पांडे जी को, बता दी। ऐसा कुछ नहीं है। एक आप बताइए, एक बार भी आयोजन में किसने झंडा फहराया हो तो बताइए। रश्मि सिंह जी ने फहराया। मैं बिलासपुर नगर विधायक बिलासपुर शहर की बात कर रहा हूं। प्रभारी मंत्री रहते हैं वो फहराते हैं, ये कांग्रेस का रूल है, बहुत पुरानी चली है। अगर ये मंत्री इनको बनाया जाता है, इनको भी झंडा कहीं ना कहीं भेजा जाता है फहराने के लिए। शहर का बिलासपुर प्रभारी मंत्री फहराता है, संसदीय सचिव फहराता है। या संसदीय सचिव फहराता है। ये गलत बात है। क्या विचार रखते हैं चंचल जी आप? अरे भय मुक्त मैं बोलता हूँ, इनके 15 साल के कार्यकाल में कितना शहर सुरक्षित है यही बता दें मेरे को, जो 15 दिन में भय मुक्त शहर बना देंगे बिलासपुर को। गंभीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर कद्दावर नेता थे अमर अग्रवाल जी, 2018 का चुनाव, ऐसा क्या हुआ कि उनको इतनी कड़ाई से, मतलब इतनी कड़ी हार का सामना करना पड़ा था? मुझे ऐसा लगता है कि पिछला जो चुनाव था उसमें मतलब भाजपा हारी नहीं थी, ये कांग्रेस को मौका दिया गया था। यहाँ के लोग ये चाहते थे कि एक किसी पार्टी को 20 साल मौका दिया गया है, ये लोग 20 साल से बोल रहे हैं कि हम ये करके देखेंगे, वो करके देखेंगे, एक मौका इनको मिलना चाहिए। हमारा ऐसा, मेरा सोचना है कि हम हारे नहीं थे, इनको मौका दिया गया था। मौका देख के लोगों ने देख लिया उसका क्या असर है, और वो अपनी भूल को दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भूल एक बार हुई है, दोबारा नहीं होगी। मतलब कांग्रेसियों को मौका देकर के लोगों ने भूल किया था, ऐसा लोगों का कहना है। जैसा हम लोगों के पास जा रहे हैं तो ये उनके फीडबैक्स हैं। कांग्रेसियों को मौका देकर के भूल दी अमर गई थी। अग्रवाल जी 15 साल के कद्दावर नेता थे, बिलासपुर शहर को खोदापुर बना दिया, और उनको पूरा मतलब चाहते हो चांदी की सड़क बना देते। पावरफुल मंत्री के विधायक, रमन सिंह डरता था उससे। 4 बार के विधायक, 3 बार के पावरफुल मंत्री, बिलासपुर शहर को नर्क बनाया। बिलासपुर की शहर की जनता क्या धुंध में लोगों को बीमारियां हुई, क्या बिलासपुर की जनता मौतें हुई हैं, उनका हिसाब खोदापुर बना दिया गया था। भाई मैं ये कहता हूँ जो हुआ है, आप जो बोल रहे हैं कि 15 मतलब सीवरेज का काम, तो आगे अभी 5 साल के जो विधायक रहे तो इनको पूरा करना चाहिए था ना। ये कहे कि उसको पूरा पाट के बराबर कर 15 साल का गड्ढा को पाटने में समय लगता है, 5 साल में नहीं जाता, समय लगता है। 15 साल का गड्ढा पाटने में टाइम लगता है। सीवरेज का थोड़ा ही सा काम जो है आपका जो है उसको कम से कम करके जो सीवरेज को वो योजना फेल है, पैसा बर्बाद किया हमारा अग्रवाल जी ने। पूरा पैसा जो 200 करोड़ की योजना को 800 करोड़ जो 7 करोड़ का प्रोजेक्ट और 27 करोड़ प्रोजेक्ट पहुंच गया, वो सब का क्या किए, कौन कमीशन खाया, सब मालूम है। किसको क्या मिला बताइए, बताइए नाम बताइए, मालूम है तो बताइए नाम। हम सब बताइए, बताइए आप बताइए 200 करोड़ आप बताइए ना, आप बताओ ना, पूरी नहीं 200 करोड़ 800 करोड़ पहुंच गया, कहाँ गया पैसा? 5 साल का आप बताइए कि कार्यकाल में जो हो रहा है क्या बताओ। देखो क्या क्या हुआ, लाइब्रेरी खुल गई। चंचल जी एक मिनट, कोई भी नई इमारत बनती है, आज आप अपना घर भी बनाते हैं, हाँ जी, उसकी नींव खोदने के लिए गड्ढा खोदते हैं। हाँ जी। अगर आपके बच्चे बोले कि मेरे बापू ने मेरे घर को खोदापुर बना दिया, हाँ जी। आप अपने बच्चे को क्या जवाब घर का गड्ढा खोदना अलग बात है, पटा जाता है, यहाँ तो छोड़ दिया क्या, एक बार खोदते थे फिर पाटते थे, छोड़ दिया गया। एक एक रोड को
4-4 बार खोटा गया है। मैं इसी भयमुक्त की बात कर रहा हूँ कि मेरी बात तो होने दीजिए। नहीं, आप बोलिए ना। मैं इसी भयमुक्त की बात कर रहा हूँ कि मेरी बात तो होने दीजिए। कोई भयमुक्त नहीं, सब सुरक्षित है। आप मेरी ये बात तो बीजेपी होने का दीजिए। एजेंडा है, भयमुक्त चाकूबाजी हो रही है, ये अपने कार्यकाल को नहीं देख रही है। क्या पेपर वाले गलत छापते हैं? मैं आप बताइए, नीरज भाई जो पत्रकारिता करते हैं, क्या ये गलत खबर दिखाते हैं? कोई पार्टी नहीं है, क्या ये गलत खबर दिखाते हैं? ये सवाल उसमें चाकूबाजी बहुत कम हो गई है। बताइए कितनी ये चाकूबाजी। सवाल तो पत्रकारों के ऊपर उठ रहा है कैसे कि चाकूबाजी? शहर शांत है, लेकिन पत्रकार लोग जो छाप रहे हैं या जो न्यूज दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं। वो गलत ये नहीं बता रहे शासन हैं, में गलत बोल रहा है। हुई है चाकूबाजी, हम भी मानते हैं चाकूबाजी हुई है, मगर अभी चाकूबाजी में बहुत अंकुश लग गया। निजात का जब से कार्यक्रम चल रहा है, कि जब चुनाव आया इसलिए कम हो गए। इससे पहले चुनाव नहीं, चुनाव के पहले सालों में ऐसा हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूँ, शुरू में बोला आपको अपराधियों की कोई पार्टी नहीं होती। आप बेवजह ये मुद्दा कर रहे हैं। आपके भाजपा शासन क्या योगी जी के में नहीं हो रहा है क्या? अब बोलो आप, वहाँ भी तो भाजपा शासन है, वहाँ भी तो रेप हो रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रहे हैं क्या? करेंगे, उत्तर प्रदेश में वहाँ भी तो शासन इस चाकूबाजी तरीके होती से है। है कि ये कोई भी अलग आदमी घटना करता है उसको तत्काल शासन के लोग सजा देते हैं। हाल ही में अच्छा, तभी वहाँ मतलब रेप केस में वो एक लड़की को रात के जला दिए। रात को जला रहे हैं। हाँ, हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ था महापौर जी का, जिसमें 4 करोड़ का लेन देन का आरोप भी लगा है विधायक प्रत्याशी के ऊपर। किस तरीके से देखते हैं इसको? इसका जवाब तो इनको देना चाहिए, इनकी पार्टी के लोग ही उस चीज को बता रहे हैं। इसमें तो ना तो भाजपा का कोई रोल है ना किसी का, ये तो इनकी अंदरूनी बात है। कायदे से इनको जवाब देना चाहिए कि यहाँ का भी टिकट कुछ बिका है तो कितने में बिका है, क्योंकि चर्चा ये थी कि यहाँ भी कोई दूसरा आदमी चुनाव लड़ेगा, लेकिन अंतिम समय पे निर्णय हुआ कि नहीं, पुराने जो विधायक थे वही चुनाव लड़ेंगे। तो क्या यहाँ पे डील हुई है? इसका जवाब तो कायदे से इनको देना चाहिए कि यहाँ कितना पैसा लगा। कितना नुकसान समझते हैं आप कांग्रेस को? इसको देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं आप इसे? हम इसको नुकसान के रूप में नहीं देखते हैं, हम तो इसको शहर को अच्छा बनाने के लिए भाजपा को लाने के दृष्टिकोण से देखते हैं। कांग्रेस के बारे में हम सोच ही नहीं रहे। ये लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं भाजपा के बारे में कि इसने ये किया वो किया। हम तो अपनी पुरानी चीजों को 15 साल और 5 साल का कंपेरिजन करूं लोगों के बीच में जा रहे हैं कि 15 साल या 20 साल जो भी हमको 18 साल समय मिला था और आपको अभी 5 साल का समय मिला, दोनों में तुलना कर लीजिए, आपको जो बेटर लगता हो। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप हमको ही दीजिए या इनको ही दीजिए, आपको इन दोनों में से जो बेटर लगता हो आप उनको वोट दीजिए कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, आप अपने शहर को कैसा देखना चाहते हैं। लोगों का फीडबैक ये है कि भूल एक बार हुई है, दोबारा नहीं होगी। पिछली भूल अब की बार भूल हो रही है, पिछली भूल अब की बार भूल, ये वो बोल रहे हैं। ये पब्लिक का फीडबैक है। बेवकूफ नहीं बनेगी, फिर से 40 में जब मौका देगी। हाँ, हम भी तो ये बोल रहे हैं ना, हम भी ये बोल रहे हैं। भूल अब की बार कमल का फूल। यस, क्या इस बार भी भूल होगी। ये पब्लिक का फीडबैक है। हम तो लोगों के बीच में जा रहे इस बार हैं। कंफर्म होगा और भूल होगी। इस बार क्या और भूल होगी? 4 बार मौका देना कम था क्या? इस बार और भूल होगी कह रहे हैं अजवानी जी। क्लियर वो तो अपना है, अभी 5 साल में जो है उन्होंने हमको तो क्लीन चिट दे दी है कि इस बार और भूल होगी। अभी कांग्रेस को नहीं देंगे, भाजपा को देंगे, तो बोल ऐसा सोच लीजिए, आप भी भूल में रहिए, भूल में रहिए, भूल में बीजेपी रहिए। वाले हमेशा ही भूल में रहते हैं, लास्ट में पता चलता है अग्रवाल जी गए। 5 साल से शहर का कोई विकास नहीं हुआ है। हम चाहते हैं भाई शहर का कुछ विकास हो। 5 साल जैसे मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं, बस व्यापारी संघ का अध्यक्ष हुआ है, उस एरिया को जो है मतलब इस 5 साल में जो है मैं रामचंद्र भी मेरी महापौर जी से बात होती थी कि भाई इधर जो है जैसे आपके मुख्यमंत्री जी जैसे बोल रहे हैं कि भाई इसका सबका मतलब अपना इसका रजिस्ट्री करवाना है, सब कुछ करना है, सब ओके करना है, मतलब कि इधर भी कुछ ध्यान दीजिए, आप रोड चौड़ीकरण करना है, बगल में जगह है हमको बना के दे दीजिए। बस बोले ठीक है, हमको आदेश आएगा तो हम करेंगे। तब 5 साल से उनके पास कोई आदेश नहीं आया, ना वो वैसे कसी हम पड़ेंगे। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ कह रहे शहर का कोई विकास नहीं हुआ 5 साल में जो है। में आप देखिए मिट्टी तेल गली जाइए और बिराज बन रहा है, 2-2 जगह की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं हुआ, मैं जगह की बात कर रहा हूँ, वो बस स्टैंड पुराना बस स्टैंड जो है नहीं उस रोड निकलती उस चौक से, मैं बता रहा हूँ पुराना बस स्टैंड चौक से 6 रोड निकलती है, वो दुकानें वहाँ पे जगह है, वहाँ साइड में दुकानें बना दीजिए। वो भी होगा, मुझे मालूम है, वो भी होगा। कोरोना खा गया, 2 साल में कोरोना खत्म हो गया, आपको भी मालूम है, आपकी दुकान ही नहीं हुआ। एक छोटा सा सवाल है दोनों से, आप ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बोलना, आप किसी पार्टी से नहीं है हम लोग,
आप सीने से हाथ रख के बोलना, इस बरसात में क्या पुराने बस स्टैंड से पैदल निकल सके हैं क्या एक भी दिन? कई सालों ईमानदारी से भाजपा शासन मैं आप फिर वही बात कर रहे हैं, भाजपा कांग्रेस 4 साल आप लोग भी थे, आप एक भी दिन पैदल निकल सके हैं क्या? अभी नाला बन गया, जाके देखिए आप, नाला बन गया है, निकल पाए क्या? नाला बन गया कि नाला बना था क्या? नाला बन गया है, नाला बना था क्या? काम करिए, आज भी पानी पूरा भर रहा है वहाँ पर। नाला बना था क्या? आज भी पानी भर रहा है वहाँ पर। भाई हमारी दुकानों को वो विकसित कर दे, एक साइड में जो जगह बना के दे दिए रहते, तो या जो शहर में जो जाम हो रहा है, जाम की नौबत नहीं आती। आप लोग अपनी सत्ता में क्यों नहीं कर पाए? रुकिए, सत्ता में तीन बार का पावरफुल मंत्री क्यों नहीं करवाया आप लोग? जैसे पर ये तो अभी सब हुआ है। सुनो, अभी सीएम का जो आपको भूपेश बघेल जी का वो था कि भाई यहाँ जो बैठे हुए हैं वहाँ उसकी रजिस्ट्री कर दें। कुछ काम नहीं हुआ। 15 साल क्या किए? खोटापुर देके गए, आप सुनोगे, समय लगेगा। आपको बता रहे हैं क्या किए। हाँ जी, क्या किए? ये प्रॉब्लम थी वहां पर बस स्टैंड के लिए, इसी योजना को देख के शहर में जो ड्रेनेज सिस्टम का काम चालू किया गया था। बात पूरी होने दीजिएगा, बीच में हाइट टॉक मत कीजिएगा। इसी योजना को चालू किया गया था, वो बड़ी योजना थी। शहर में रनिंग में होते हुए में काम करना था, रात में काम होता था, जिसको आप खोदापुर बोल रहे हैं। ये योजना को अगर आप पूरा किए होते, आगे उसको बढ़ाए होते, तो आज वो दिन देखने को नहीं मिलता। एक कार्यकाल अगर ये और आ जाता तो ये सीवरेज लाइन में जो शहर के अंदर विद्यानगर का पूरा पानी थे। आज किसी भी काम को रिंकू जी आपको फिर से बोल रहा हूँ मैं, 10 साल कम मिला था क्या? हमारा शहर कितना बड़ा है, 10 साल हो गया, 10 साल कम था क्या? कुछ नहीं हुआ है, सुनना ही नहीं। शहर को आप एक बात बताइए, क्या किया? उसके बाद भी वो सक्सेस नहीं है। मानिए बात, आपको लेके देने की जरूरत नहीं है, आपको लेके देने की जरूरत नहीं है। इस बार हमारा शासन आ रहा है, हम करके दिखाएंगे। हम तो कह रहे हैं भाजपा का शासन आ रहा है इस और बार। हम करके दिखाएंगे। छोटी बातें, सपने देखे फिर से आ रहे हैं, 70 से आ रहे हैं, तो मंत्री हार रहे हैं, पूर्व मंत्री जीते हैं, सब मंत्री हार रहे हैं। 70+ सीट आ रही है कांग्रेस की। क्या होता है देखिए, हिंदुस्तान का एक इतना सुंदर कल्चर है कि आप सपने देखने पे किसी को रोक नहीं है, चाहे वो दिन में भी देख सकता है। 90 सीट में 70 सीट, आप सोचिए, कल्पना करिए कि आदमी को वो आदमी सपने को देखने के लिए कितने घंटे सो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाइए। बीजेपी की 2018 के पहले 50-60 सीट थी, आज 14 सीट में आ गई, 14 सीट में आ गई। सपने देख रहे हैं कांग्रेसी। हम तो पहले ही बोलते हैं, खुद सपने देख रहे हैं दिन में। भैया बीजेपी देखते हो, कांग्रेस को बीजेपी का काम है लोगों को गुमराह करना, सिर्फ बीजेपी का काम है लोगों को गुमराह करना। बीजेपी का काम है लोगों को गुमराह करना। जनता ने एक बार मौका दिया था 5 साल इनको करने का, लेकिन 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। 3 बार मौका मिला, अब इसके बाद जनता दिखाएगी कि किसका शासन आ रहा है। मंत्री बनाया, का काम है गुमराह करना। बीजेपी का काम गुमराह करना नहीं है। बीजेपी तो 15 साल दिखाइए शहर में क्या काम कर सकते हैं। तभी हारे हो, तभी हारे हो 2018 भरवा रहे हैं। एक सवाल रह गया, बेलतरा का तो अरुण जी ने बताया था 4 करोड़। बिलासपुर का कीमत अगर आप लोग को जानकारी हो तो बताना चाहिए। हमें तो खबर ये है, आपका कांग्रेसी नेता ही है, आप पता बोल रहे हैं। हमको तो ये खबर है 25 करोड़ में टिकट लाया है। हमको तो ये खबर है, वो क्या करते हैं हमारे गांव का नाम ही नहीं था, अमर अग्रवाल जी को शुरू से बनाया गया है। उनको टिकट इसलिए दी जाती है कि आजू बाजू के प्रत्याशियों को वो खर्चा दें। ये भी तो डील है भाजपा की। ये नहीं बता रहे लालपुर जिले के साथ खर्चा एक बार मेरे को ये तो डील है। कोई अगर सक्षम है, अगर किसी को पैसे देगा तो मान गए ना, तो ये नहीं डील है, मान गए ना। शुरू से है। अभी देखो, अभी डिप्टी सीएम जो है वो अपने एरिया में सबको सहयोग करके भाई सक्षम थे, तब तो अपने विधायकों को वहां जुटवा के लाए। मतलब आप कबूल कर रहे हैं? नहीं, कबूल नहीं बोलने का मौका जो है वो अपने आप में सक्षम थे, तो अपनों को सबको सहयोग करके अपना विधायक बनाए। भाई अगर कोई सक्षम नहीं है, टिकट कट रही थी, यहाँ पर तो देखो
बताओ, पर 3 तो बार का पावरफुल मंत्री, आपको ये 3 बार का बताओ। पावरफुल मंत्री, एंड टाइम में उसको टिकट मिली है। आप भाजपा End से time हैं कि कांग्रेस से हैं? पहले ये बताइए, आपको कैसे पता कि भाजपा की टिकट कट रही थी कि नहीं मिल रही थी? आप भाजपा से हैं, इसका मतलब अंदरूनी पेपर में आया है, जैसा शहर में पेपर में आया है, चर्चा है, आपने- जैसा शहर में चर्चा है, आपने भी तो कहा कि शैलेश पांडे न्यूज जगह पर दूसरे को लड़ा जाएगा। जैसा शहर में फिर हम भी चर्चा बोल है सकते कि हैं, वो कांग्रेस के लोग चर्चा भी में आ भाजपा के लिए जाती काम बात। कर रहे हैं, तो क्या आप भी उनमें से हैं जो आपको इतनी जानकारी है? आप बता रहे हैं कि इसने 25 करोड़ कर रहे हैं, आरोप लग रहा है कांग्रेसी कभी नहीं, आप लोगों कभी से नहीं। आप क्या आप लोगों से हमारे खून में कांग्रेसी, जन्म पैदाइश से कांग्रेसी का खून है हमारे में। हाल ही हम में तो कांग्रेसी है, अरुण कांग्रेसी तिवारी भी तो रहेगी। कांग्रेसी है। वो कोई कांग्रेसी नहीं, कांग्रेसी निकाल दिया गया है। आपके तो विधायक कांग्रेसी हैं। निकाल दिया गया विधायक हैं है, आपके तो। बहुत बड़ी पार्टी से निकाल दिया गया उनको, अरुण तिवारी को। और रामचरण आगे जी से जो बीजेपी वर्तमान के नाम महापौर हैं, कांग्रेसी थे जो बीजेपी में चल दी है। जिसको शहर ने महापौर जी को चुना था, वो कांग्रेसी है कि नहीं? वो तो कांग्रेसी है। तो उन जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि शहर के विधायक ने 20 वो करोड़ में से क्या 2 करोड़ statement रुपए दिया, नहीं क्या दिया, क्या वो झूठ नहीं था? तो अरुण तिवारी प्रूव करके दिखा देना। नहीं, उन्होंने तो प्रूव करके दिखा देना। उन्होंने चैलेंज किया है कि नहीं, मेरे खिलाफ नहीं, शैलजा प्रूव करके जी दिखा हाई देना। कोर्ट में मान जाने का दावा कर दे, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, ऐसा मैंने सुना पहले है। प्रूव कितनी करें, सच्चाई है प्रूव वो तो करे बताइए। पहले, कितनी प्रूव तो वीडियो करे। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे किया प्रेस है, कॉन्फ्रेंस करना अलग बात है, वो पर सच्चाई वीडियो को ले जाए, वीडियो को सर्च कराए। इसका मतलब जो आप लोग भी बोल रहे हैं वो ऐसे ही है। इसका मतलब अगर आप लोग भी प्रेस में बैठे हैं तो जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है, इसका मतलब आप लोग भी जो बोल रहे हैं, बिलासपुर आपके तिवारी आपके महापौर जी को बोल रहे हैं कि वो कुछ भी बोलते हैं, उसको प्रूफ करें, तो आप लोग भी जो बोल रहे हैं कल को आप लोग भी मुकर जाएंगे। यही तो हम बोल रहे हैं आपको। हाल ही में एक आरोप भी लगा था पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी और उनके जो वार्ड के वो है अशोक पिलानी जी, महतारी वंदना योजना के फॉर्म को भरवा रहे थे और पर महीना को पैसा दिया जा रहा था। नहीं, वो गलत इसके है, लिए उनको नोटिस भी जारी हुआ था। वो गलत है। नोटिस गलत जारी हुआ, नोटिस गलत जारी हुआ। नोटिस गलत जारी हुआ। नोटिस है। आप उसको नाम बताओ, ये वाली नोटिस है वो। नहीं नहीं, किसी को पैसा अगर दिया तो प्रूफ करो आप। नोटिस गई पर तभी तो proof- सुनिए ना, नोटिस क्या होता है, अभी तो नोटिस नहीं है। एक मिनट, नोटिस का मतलब ये होता है उनसे जानकारी मांगी जाती है कि आपके ऊपर में ऐसा आरोप है, क्या आप उस आरोप को अभी हमेशा ये मानते हैं कि वो सही है? वो उनसे पूछा जाता है, अगर संतुष्ट नहीं होती तो कार्रवाई होती है। हर वार्ड आप में- मैं तो आप एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, हाँ। मैं आपको बोल दूं कि विधायक महोदय ने आप लोगों को 10-10 लाख रुपए दे के यहाँ बिठाया हुआ है, तो क्या वो सिद्ध हो जाएगा क्या? कचरे के ढेर में आरोप नहीं, यही बात मैं, ये भी यही बात आप लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। कचरे के ढेर में भी पाए गए हैं वो फॉर्म। हो सकता है। चखने में पाए गए, चखने में, चखने में, भरा हुआ है। चखने में। चखना सेंटर के बारे में इन लोगों को ज्यादा पता है, क्योंकि शराब का मैटर तो इन लोग ज्यादा अच्छे से चखना जानते हैं। सेंटर। नहीं, आप लोग ने, हम लोग ने यहाँ तो शराब, आपका मंत्री 15 साल आपका मंत्री लगाइए कि आपका व्यक्ति 15 साल आपका मंत्री था। चखना सेंटर चखना जानेगा, हम लोग जानेंगे। जो पार्टी चखना सेंटर बांटता था। जो पार्टी ये मत गंगा बोलो जल की कि लोग कसम बात को कर नहीं रहा है। मानती है, उनसे हम क्या बात करें बताइए? आप लोग कर दिया था ना, आप ही गंगा जल के मान लो ना, आप लोग खुद ही बंद किए। शराब बंद को- करवा- आप लोग भी किए। घोषणा पत्र में बोलते हैं, शराबबंदी करते, घोषणा नहीं, पत्र नहीं, में आप लोग क्या करते हैं? घोषणा पत्र में शराबबंदी करते हैं, क्यों नहीं शराबबंदी करते? बंद। मैं क्या भाजपा ने बोलूं? घोषणा पत्र की है ना, एक मिनट, भाजपा ने घोषणा पत्र जारी की है ना, आप उसमें क्या क्यों नहीं शराबबंदी किया? करते थे? क्यों हम नहीं बोल करते? रहे क्यों नहीं करते हैं, घोषणा? हम बोल रहे हैं कि भय मुक्त शहर देंगे हम उसको। एक मिनट बात होने दीजिए, आप बात को काट लेंगे ना तो ना आपकी बात होगी ना मेरी बात हाँ जी, होगी। होगी। मैं ये कह रहा हूं कि हमने आश्वासन नहीं दिया कि शराबबंदी करेंगे। आपने गंगा जल उठा के आश्वासन दिया कि हम बंद करेंगे। हम आश्वासन दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर में 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। 31 तारीख से पहले शहर में गुंडागर्दी पे आपको अंकुश लगता हुआ दिख मेरे जाएगा। को आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये हम आश्वासन दे रहे हैं। क्या आपने वो आश्वासन दिया था कि नहीं दिया था गंगा जल का? आप बता दीजिए कि हमने तो ऐसी मजाक में बोल दिया था, वीर जी, तो हम उसको मान लेते हैं कि भाई ठीक है, आप लोग मजाक करते हैं, बड़े लोग हैं। आप बोल रहे हैं, ऐसे ही चलते हैं। वीर जी, आप बोल रहे हैं कि किसानों की आय आप बोल डबल रहे हैं करूंगा। कि भय वातावरण है। जी, जी। तो माने भय वातावरण है तो फिर आप कुछ नहीं बोल सकते थे, आप क्यों बोल रहे हैं फिर? अभी हाँ। इतना खिलाफ बोल रहे हैं ना कांग्रेस से। माने भय नहीं है, मतलब ये चाह रहे हैं कि आप अभी भय हमारे नहीं जो है। बोलने में भी थोड़ी नहीं, आपने जो आरोप लगाया उसका काउंटर कर रहा हूं मैं। आप भय मुक्त है। 2-3 दिन से घूमते हैं, मैं- राजस्थान में हमको कहीं गुंडागर्दी नहीं हाँ, होती है। मैं बात हम तो दूसरी रात को कर रहा हूं। 2-3 दिन से आप घूमते भय हैं। कहाँ से हो गया? मैं बात व्यक्तिगत वो मेरी नहीं कर रहा गुंडागर्दी हूं। नशा आप एक चीज बताइए, आप ये क्वेश्चन को उठा के पत्रकारों पे सवाल उठा रहे हैं जो डेली हम लोग न्यूज़पेपर में देते हैं, क्या वो न्यूज़ फाल्स है क्या? नहीं, आप लोग इन्हें जो लोग गलत छाप रहे हैं, चाकूबाजी। तो चालू रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। आगामी जो चुनाव है परसों 17 तारीख को,
क्या माहौल दिख रहा है अपन बिलासपुर की राजनीति जो चल रही है, किस तरीके से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, अपन इस पर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बताएंगे गंभीर जी। अमर अग्रवाल जी, और आप लोग लगातार अभी इस जनसंपर्क दौरे पर भी हैं, आज चुनावी प्रचार का अंतिम दिन भी है जी। क्या लग रहा है, क्या लोगों का प्रतिरूप मिल रहा है, किस तरीके से जन समर्थन है और किसकी सत्ता या बिलासपुर पर किस तरीके से हावी रहेंगे आप? 25,000 प्लस वोट से बिलासपुर लीड करेगा, अमर अग्रवाल जी जीतेंगे। किसी भी क्षेत्र में हम लोगों को कोई भी निगेटिविटी बात नहीं मिली। सब लोगों ने यही बात बोला कि हम आपको वोट इसलिए पिछले बार नहीं दिए थे, लोगों ने माना कि हमने वोट इसलिए नहीं दिया था। सेठ तो फिर गए हो, सेठ तो फिर गए हो। आप बोल लीजिए, पहले सवाल मुझसे पूछा गया है, आप गंभीर जी हैं, आप गंभीर जी हैं तो आप बोल लीजिए। जो मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, आपको नहीं दे रहा हूँ। बोलिए बोलिए। शहर में ये बोला गया कि लगातार इनको भाजपा, जब से छत्तीसगढ़ को बनाया भाजपा ने, उस समय में कांग्रेस का नेतृत्व था तो 2 साल के लिए जोगी जी रहे, उसके बाद में लगातार भाजपा को मौका मिला। एक मौका इनको देने के हिसाब से कि ये लोग बोलते रहते हैं कि ये काम वो काम, एक मौका देके देखना चाहिए, इसलिए हमने दिया था। ये हमारी भूल थी, हम उसको स्वीकारते हैं। ऐसा पब्लिक ने हमको फीडबैक दिया हुआ है। हम उसी आधार पर कह रहे हैं कि कम से कम 25,000 प्लस वोटों से इस बार हम लीड करके जीतेंगे। उतने तो हारेंगे हमारा अग्रवाल जी। प्लस वोट से अमर अग्रवाल जी जीत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो कोई झूठ है और ये हारेंगे, सपने से हारेंगे सपने में। और कोई बात नहीं, 48 घंटे की बात है। पता चल जाएगा इनको। 48 घंटे की बात नहीं है, 3 दिसंबर है। नहीं, वोट तो अभी डल जाएंगे। परिणाम तो 3 दिसंबर को ही क्या है। लगता है आपको? जी क्या लगता है आपको? नहीं, हमारे अग्रवाल जी जीत रहे हैं, बिल्कुल जो बताया गंभीर जी। 25,000 प्लस से जो है हमारे अग्रवाल जी निकालेंगे। 25,000 प्लस से अमर अग्रवाल जी जीत रहे हैं। ये मुंगरी लाल के सपने हैं, शैलेश भैया की जीत होगी, अच्छे वोटों से जीतेंगे। हम अच्छे वोटों जीतेंगे। हम ज्ञानी नहीं है कि 25,000 30,000 हम अच्छे वोटों जीतेंगे। ये जरूर है, कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस सरकार बन रही है। तो ये थे आज हमारे साथ बिलासपुर शहर के जुड़े जनता जनप्रतिनिधि जो अपने अपने जीत के दावे को लेकर के एकदम आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने की बात तो यही होगी कि 17 तारीख को चुनाव के बाद जो 3 दिसंबर को आएंगे परिणाम, उसमें किसकी सत्ता बनेगी और कौन विजय श्री का तिलक लगाएगा। आगे भी हम और भी विधानसभा के जो रूप अनुरूप हैं उसको लेकर के आपके सामने जल्दी आएंगे। एक बार जो हमारे साथ बैठे थे, पुनः मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी से बैठे थे जसपाल अजमानी जी, चरणजीत सिंह गंभीर जी, कांग्रेस से बैठे थे रिंकू छाबड़ा जी, बंटी बत्रा जी और चंचल सलूजा जी। मैं आप सभी का एक बार और स्वागत करता हूं। आगे की कड़ियों के लिए फिर हम आपसे जल्द जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।